आज का क्लास हमारा पार्ट 6 है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से 65 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 51 तक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। 1 से लेकर के 51 प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले 5 पार्टों में। ये हमारा 6 पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा सवाल है 52 नंबर कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। एक और केवल एक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको हम समझाना चाहते हैं, एक हल के लिए आपका शर्त चाहिए a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 चाहिए। ठीक है, कोई हल नहीं का शर्त होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ये हमारा कोई नहीं हल का शर्त है। और अनगिनत हल का शर्त क्या होता है, जैसे कि आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। याद रखिएगा। तो ये तीनों में से जो शर्त आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ दिया है 2x - 3y + 2 बराबर 0। इसके लिए एक अल्टरनेटिव तरीका बताएंगे। मान के चलिए कि यहाँ पर एक हल, केवल एक हल के लिए चाहिए ऐसा। अगर ऐसा आ गया तो केवल एक हल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। और ऑप्शन बी होने के लिए क्या चाहिए, आपका पहला बराबर और दूसरा बराबर नहीं चाहिए। और ऑप्शन सी के लिए क्या चाहिए, दोनों बराबर चाहिए। तो अब देखते हैं हमको कौन सा मान प्राप्त होता है। तो जो समीकरण दिया हुआ है, तो पहले आप इसको बटे में लिख दीजिए, ऊपर में और नीचे लिखिए 6x - 9y + 5 = 0। अब क्या करना है, x को काट दीजिए और ये कटे तो इसको भी काटिए, 2 तिया 6। अब y को काटिए, y कट गया, 3 तिया 9 कट गया, और माइनस माइनस भी कट गया, 2 और 5 नहीं कटेगा। ठीक है, तो जो जो बचा उसका मान को आप लिखिए। जो जो बचा है उसके मान को आप क्या कीजिए, लिखिए। जैसे यहाँ ऊपर कितना बचा 1, तो 1 लिखिए, बटे नीचे कितना बचा 3 बराबर, फिलहाल बराबर लिखिए। उसके बाद देखिए ऊपर यहाँ क्या बचा 1, इधर क्या बचा 3, इधर ऊपर क्या बचा 2, और नीचे कितना बचा 5। अब आपसे हम सवाल करते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? हाँ, ये बराबर है, तो इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। तो हमारा कौन सा चिन्ह बना, बराबर, और दूसरा वाला बराबर नहीं है। तो कौन सा संकेत मिला हमारा, आपका ऑप्शन बी, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया। हम आपको पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस तरह का सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, और नहीं तो आप एक बार चेक करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अब याद रखना है, अद्वितीय हल बोला है, अद्वितीय हल बोला है। तो अद्वितीय हल का शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। बस हो गया, सवाल मेरा बन गया। a1 कितना है, k है, k लिखिए। a2 कितना है हमारा 3 लिखिए। बराबर नहीं है तो बराबर नहीं दीजिए। b1 का मान कितना है 2, तो 2 लिखिए। b2 का मान कितना है हमारा, y के आगे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे 1। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, k गुना 1 करेंगे तो k बराबर नहीं है तो बराबर नहीं दीजिए, 3 दूना 6। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, k बराबर नहीं होना चाहिए 6। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर, y - 4 = 0 का आलेख कैसा होगा, कैसा सरल रेखा होगा। बहुत आसान है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बात भी आपको सिखाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे y - 4 = 0 है, क्या इसको हम लिख सकते हैं y = 4। तो ध्यान से सुनिए, यदि y बराबर दिया है, मान के लिए अगर x बराबर दिया हो, कुछ भी दिया हुआ, x बराबर कुछ भी दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट की जो कुछ भी रहे, इसका मतलब होता है कि वह y के समांतर होगा, y के समांतर है। ठीक, अगर आपको y बराबर कुछ भी दिया हुआ है
तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर क्या होगा, x के समांतर, x के समांतर। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या आया, y बराबर 4, तो y बराबर आया है 4, तो ये किसके समांतर होगा, तो x के समांतर। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला सवाल है, यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 तो समीकरण इतना का हल होगा। तो अभी तुरंत पढ़ाएं, यहाँ पर देखिए, अदित्य हल। अदित्य हल का शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अदित्य हल। अगर इसका ग्राफ पूछता तो बोलते हम प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ये होता ग्राफ। अगर इसका हमको पूछता युग्म तो होता अविरोधी युग्म, अविरोधी युग्म। अगर हमको पूछता कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ, तो ये देखिए इस तरह का देखने मिलता है, ये वाला। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से कोई हलने का ग्राफ कैसा होता है, तो ये समांतर रेखा होता है, दो समांतर रेखा। अनगिनत का हल कैसा होता है, तो संपाती होता है, इस तरह का। इसे छोटा छोटा बात याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, युग्म समीकरण 4x + 10y बराबर 22 तथा 8x + 20y बराबर 44 के हलों की संख्या कितना होगा। एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। ठीक है, तो इन सब का पहले शर्त जान लीजिए। अगर ये आ गया, इस तरह से आ गया, बराबर नहीं, इस तरह से आ गया, तो एक हल होगा। यदि आपका बराबर और एक बराबर नहीं ऐसा आ गया तो कोई हल नहीं होगा। और यदि आपका दोनों बराबर आ गया तो अनगिनत हल होगा या अनेक हल होगा। इसी का नाम है अनेक हल। अब देखते हैं कि हल क्या होता है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है पहला वाला, पहले उसको लिखिए, 4x + 10y बराबर 22। ठीक है, बटे, अब बाद वाला समीकरण को नीचे लिखिए, 8x + 20y बराबर 44। इस तरह का जो तरीका आपको बता रहे हैं पूरे यूट्यूब में खोजिएगा, आपको नहीं मिलेगा, पूरा गारंटी के साथ बोलते हैं आपको। तो देखिए अब इसको क्या कीजिए, कट कीजिए, x कट गया, 4 दूना 8 काट दीजिए, y गुना y, 10 दूना 20, 22 दूना 44। अब क्या क्या बचा देखिए, यहाँ ऊपर कितना बचा, 1 लिखिए, उसके नीचे 2 बचा, 2 लिखिए। अब क्या करें, बराबर, अपना मन से बराबर देते जाइए, जैसे हम कर रहे हैं उसी कीजिएगा, आंसर आपका तुरंत निकल जाएगा। यहाँ ऊपर कितना बचा, 1 लिखिए, नीचे कितना बचा, 2, अगला क्लियर के बराबर, ऊपर कितना बचा, 1, नीचे कितना बचा, 2। अब सवाल ये कि ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, लिख दिए। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, लिख दिए। तो आपको कौन सा संकेत प्राप्त हुआ, ऑप्शन सी प्राप्त हुआ, इसलिए क्या हो गया, मेरा आंसर ये वाला हो जाए। बोलिए आपको समझ में आया। यदि आपको समझ में आया भाइयों, आप लोग कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिले इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। चलिए अगला सवाल हमारा है, समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0 एवं 12x + 7y - 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी। कहता है, तो ऑप्शन ये दिया हुआ है कि समपाती सरल रेखा होगा, समांतर सरल रेखा होगा, प्रतिच्छेद करती सरल रेखा होगा। समपाती होने के लिए 2 बराबर साइन चाहिए, समांतर होने के लिए 1 बराबर और 1 बराबर नहीं चाहिए, और प्रतिच्छेदी के लिए दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि हमको इनमें से क्या प्राप्त होता है। तो चलिए पहला समीकरण को पहले ऊपर लिख दीजिए, 2x - y - 3 बराबर 0 है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत, जैसे वैसे लिख दीजिए। और बाद वाले समीकरण को नीचे लिखिए, 12x + 7y - 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, काटिए, इसको कट कीजिए, x कट गया, 6 दूना 12। ठीक है, y कट गया, यहाँ ऊपर 1 बच्चा, नीचे 7, रहने दीजिए, नहीं कटेगा, 3 तो नहीं कटेगा, बट माइनस माइनस कट जाएगा। तो आपका क्या बचा, इसीलिए ऊपर क्या बचा, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, इसके नीचे कितना बचा, 6 लिख दीजिए। फिलहाल बराबर आपको लिखना है तीनों का मान, ऊपर कितना है, -1, नीचे कितना है, +7। ठीक है, फिलहाल बराबर लिखना है, यहाँ ऊपर कितना है, 3 है, तो लिखेंगे 3, नीचे कितना है, 5, देखिए 5। अब सवाल कीजिए अपने आप से
क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हमको कौन सा संकेत मिला या कौन सा चिन्ह मिला? ये वाला। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रतिच्छेदी सरल रेखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छा से। 58 नंबर सवाल क्या है कि x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसा होगा? चलिए, यहाँ दिया है x माइनस वाई बराबर 0। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? x बराबर वाई। x बराबर वाई कब बराबर हो सकता है? एक ही जगह बराबर होता है जब ग्राफ मूल बिंदु पर हो। क्या हो? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, अर्थात x का भी मान 0 और y का भी मान 0। यदि x बराबर y रहे तो याद रखना है कि मूल बिंदु से जाएगा। कहाँ से जाएगा? मूल बिंदु से गुजरेगा। इसलिए ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि x अक्ष के समांतर के लिए y बराबर कुछ भी होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। और y अक्ष के समांतर के लिए क्या चाहिए? x बराबर कुछ भी होना चाहिए, जो कि यहाँ x बराबर कुछ नहीं आया, ना y बराबर कुछ आया, बल्कि यहाँ x और y आपस में क्या है? बराबर है। ये तभी संभव हो सकता है जब मूल बिंदु से कोई रेखा जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या है? सी आपका सही होगा। इसमें सारा सवाल पिछले वर्ष का पूछा हुआ सवाल है, इसमें साल नहीं बैठाया गया है, छूट गया होगा, ठीक है, बट सारा सवाल पिछले वर्ष का पूछा गया है। जब आप ऑब्जेक्टिव हल कीजिएगा ना किसी भी बुक का, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव उसमें आपको मिलेगा। इस वीडियो को देखिएगा तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कहता है 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 15y बराबर 16 हो तो हाँ, इसमें से कौन सा मान आंसर होगा? यानी x का मान आपको पूछा कितना होगा और y का मान कितना होगा। यहाँ पे x y का मान दिया हुआ है, बस किसी एक समीकरण को ले लीजिए, कोई भी एक समीकरण। तो हम ले लेते हैं 3x माइनस 2y, अब बराबर कितना है? 12। अब आपको यहाँ से अपने आप से सवाल करना है कि x के जगह कितना मान लें और y के जगह कितना मान लें, जिसको हल करने पर हमारा क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलिए 3 गुना ऑप्शन नंबर ए चेक करते, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते, फिलहाल ये आंसर नहीं है, चेक कर रहे हैं सिर्फ। तो ऑप्शन ए में कितना है? एक x का मान 4, तो यहाँ 4 रखिए, माइनस y का मान कितना है? 2 गुना 0 बराबर 12। देखते इसको हल करते, क्या 12 आता है? 4 तिया 12 माइनस 2 गुना 0 करने से 0 बराबर 12। अब इधर को हल कीजिए, क्या हो जाएगा? 2 12 में से 0 हो जाएगा तो 12 बराबर 12। मतलब क्या हो गया? यही मेरा क्या हो गया? आंसर। क्यों आंसर हो गया? क्योंकि इस मान को रखने पर हमें 12 मिल रहा है। बाद बाकी किसी भी मान पर आपको 12 नहीं मिलेगा, किसी भी मान पर आपको 12 नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही है। आपने तो चेक करके देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण युग्म इतना और इतना का कोई हल ना हो। तो चलिए हम पहले इसको हल करते हैं। अब हमको बताइए, कोई हल नहीं का शर्त क्या होता है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2, यही उसका क्या होता है? शर्त होता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे A1 का मान कितना है? A, तो अब A लिख दीजिए, बटे A2 का मान कितना है? 2, दूसरे वाला समीकरण में तो लिखेंगे 2 बराबर, तो बराबर दीजिए। B1 का मान कितना है? 10, तो 10 लिखिए। B2 का मान कितना है? 5, तो 5 लिखिए, बराबर नहीं। C1 का मान कितना है? 9, तो 9 लिखिए। और C2 का मान कितना? 11, तो 11 लिखिए। एक बार में तो सबको हल नहीं कर सकते हैं, हमको ए का मान चाहिए। अगर हम लोग ये दोनों को हल करते हैं तो ए का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ए कहीं पर भी नहीं है। बट ये दोनों को अगर हम हल करें तो हमारा ए का मान निकल सकता है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे a बटे 2 बराबर 10 बटे 5। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, इसको पहले ये कट रहा है तो काट दीजिए, 5 दूना 10, या नीचे 1 बचा, a गुना 1 करेंगे तो a होगा और 2 दूना 4, तो ऑप्शन हमारा कितना? डी सही होगा, 4। ए का मान कितना होगा? 4। नेक्स्ट सवाल है समीकरण इतना और इतना का हल है, यानी कि आपको बताना ये चारों में से कौन सा उसका हल है। तो इसको हल करने का सिंपल तरीका क्या बताए? कोई एक समीकरण को लिखिए, 3x माइनस 2y प्लस
3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 आना चाहिए। हम x का मान क्या लें और y का मान क्या लें जो मेरा यहाँ 0 आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी एक ऑप्शन को उठाइए, 3 गुना, मान के चलिए 1 लीजिए, x का मान पहला वाला ऑप्शन लीजिए, x की जगह 1 रखें, माइनस 2 गुना y का मान 3 रखिए, 3 प्लस 3 है, रहने दीजिए। अब इसको हल कीजिए, 3 एकम 3 माइनस 3 दूना 6 प्लस 3 बराबर 0, या प्लस 3 और प्लस 3 6, और ये क्या है माइनस 6 बराबर 0। इसको हल कीजिए तो क्या होगा, 6 माइनस 6 करेंगे 0, अर्थात 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा ऑप्शन ए क्या है, सही है। अब जब बी रखिएगा तो बराबर 0 कभी नहीं आएगा। जब सी वाला ऑप्शन चेक कीजिएगा, इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा। आप चेक करके अपने से देख लीजिएगा। ये 2023 में पूछा गया है। अगला सवाल हमारा है 62 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अनंत हल। अनंत हल के लिए हमको क्या चाहिए, तीनों बराबर चाहिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखिए a1 का मान कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखिए, a2 का मान कितना है 5 लिखिए बराबर b1 का मान कितना है 2 लिखिए, और b2 का मान कितना है के। आगे और नहीं लिखें, क्यों, क्योंकि हमको के का मान निकालना है। यही दोनों को हल करने से के का मान निकल जाएगा। 1 गुना के करेंगे तो के हो जाएगा 5 दूना 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार के सरल रेखा है। सरल रेखा पूछा, संपाति के लिए चाहिए दोनों बराबर, समांतर के लिए चाहिए पहला बराबर और दूसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए, प्रतिच्छेदी के लिए चाहिए दोनों बराबर ना हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा कौन सा तीनों में आता है। तो पहला जो समीकरण उसको ऊपर लिखिए बटे दूसरा को नीचे लिखिए, 4x प्लस 6y बराबर 12 जैसे है लिख दिए हम। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, काटिए। कैसे काटेंगे, x कट गया, 2 दूना 4, y कट गया, 3 दूना 6, 4 तिया 12। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या बचा 1 लिखिए, इसके नीचे 2 बचा 2 लिखिए, फिलहाल बराबर, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, फिलहाल बराबर, ऊपर बचा 1 नीचे 3 लिख दिए। अब आपसे अपने आप से सवाल कीजिए, क्या ये दोनों बराबर है, हाँ ये बराबर है इसलिए बराबर लिखेंगे। क्या ये दोनों बराबर है, आपस में बराबर है, नहीं है तो लिखेंगे बराबर नहीं है। तो आपको कौन सा शर्त मिला, पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अगला सवाल है समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 कितने हल होंगे। एक हल, केवल एक हल, तो इसके लिए चाहिए पहला बराबर, दोनों नहीं होना चाहिए। कोई हल नहीं के लिए क्या चाहिए आपका, पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं चाहिए। अनगिनत हल के लिए चाहिए दोनों बराबर। तो आपको देखते हैं कौन सा शर्त आता है। पहले जो समीकरण है पहले उसको लिखिए, 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 बटे 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। अब इसको आप हल कीजिए, x कट दीजिए, y कट गया। अब क्या कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। ऊपर कितना बचा 2 लिखिए, नीचे कितना बचा 3 बचा, फिलहाल लिखना है बराबर, यहाँ क्या बचा -3, नीचे कितना बचा 1, फिलहाल बराबर लिखिए 1/2। अब सवाल कीजिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, नहीं बराबर है। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों नहीं बराबर है। तो कौन सा शर्त मिला, ऑप्शन ए, इसलिए इसका आंसर केवल एक हल होगा। इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगला देखिए हमारा ये इस पार्ट का लास्ट सवाल है, यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो a और b का मान क्या होगा। सिंपल है, जो सवाल है पहले लिखिए 2a प्लस 3b बराबर 8। अपने आप से सवाल कीजिए कि a का मान कितना लेंगे और b का मान कितना लेंगे जो हमारा हल करने पर 8 आ जाए। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ऑप्शन ए में क्या है, a का मान 1 लिखिए प्लस 3, b का मान कितना है 2 लिखिए। क्या इसको हल करने पर बराबर 8 आता है, 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6। अब इसको हल करेंगे 8 आया तो इसके बराबर आ गया, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही होगा। बाद बाकी सब चेक कीजिए, नहीं होगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा कमेंट कर दीजिएगा।
अगर किसी प्रकार का कमी रहे तो ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको हम आगे वाला वीडियो में सुधार कर सकें। फाइनली सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।